शायद कहीं कहीं ओवर टाइम वैल्यू अपीयर हो जाए। ओके प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस बातचीत में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, और पूरे CNBC आवास परिवार की तरफ से आपको दशहरे की, नवमी की अग्रिम शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक काम करते हैं, स्क्रीन पे इंडिसेस लेके आइएगा। इट्स 24605 और बैंक निफ्टी सिंक तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ 54,600। अनुज, मोर और लेस आप डे लो पे क्लोज हो रहे हैं, आप सुबह के स्विंग लोज को रिविजिट कर रहे हैं, बट एक्सपायरी डे शांत गुजर गया। कल के लिए क्या अप्रोच रखें अनुज? बिल्कुल, देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी बात करके कोई मतलब नहीं है बिरू, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक आप कैरी कर सकते हैं अगर चाहें तो, जहां स्ट्रेंथ है, जैसे कि PSU बैंक्स, आई थिंक PSU बैंक्स में कैरी कर सकते हैं। आई थिंक मेटल्स एक और स्पेस है जहां पर आप चाहें तो पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस एक और स्पेस है जहां पर सिलेक्टिवली आप पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा और कहीं नहीं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी कोई ट्रेड नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम कल वैसे भी पॉलिसी है, पॉलिसी के बाद एक व्यू लेंगे, तब तक अवॉइड करें। वैसे भी देख ही रहे हैं आप स्क्रीन पे, मतलब ऐसा कुछ बड़ा नहीं हो जाएगा अगर आप पोजीशन नहीं कैरी करेंगे तो। कल सुबह मार्केट खुले उसके बाद आप आराम से अपना एक व्यू लीजिए। चलिए यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और जो एक्सपायरी लेट प्रेशर है या FIL सेलिंग लेट प्रेशर है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है डीलिंग रूम्स को। बहरहाल दो स्टॉक्स जहां वो पोजीशंस सिलेक्टिवली बना रहे हैं, उसमें सबसे पहले है वोल्टास, जहां डीलर्स को लगता है कि स्टॉक में फर्दर डाउनसाइड रह सकता है। काफ़ी सारे घरेलू म्यूचुअल फंड्स आज जम के काउंटर में बिकवाली कर रहे हैं। इनफैक्ट डीलर्स की अगर आप माने तो उनको लगता है कि 1325 तक के लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अक्टूबर फ्यूचर्स के लिए, तो यहां डीलर्स शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। हालांकि मेटल शेयर्स में फिर से एक बार आज बाइंग देखने को मिल रही है, जहां सेल डीलर्स का फेवरेट काउंटर है। डीलर्स को लगता है यहां BTST का ट्रेड लिया जा सकता है 136 तक के शुरुआती टारगेट्स के लिए, तो मेटल्स में सेल जो है डीलर्स को पसंद आ रहा है। ओके, वोल्टास में बिकवाली की राय, सेल्स में खरीदारी की राय, ये है डीलर्स की चॉइस। चलिए अब BTST और STBT ट्रेड्स भी ले लेते हैं। सचिन जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, किस ओर झुकाव है आपका, क्या कैरी करें कल के लिए? श्रेया, यहाँ पर फोकस थोड़ा सा मेरा शॉर्ट्स पे है। मुझे लग रहा है यहाँ पर भारतीय एयरटेल में भी एक क्लासिक ब्रेकडाउन हुआ है। आज की फॉलो थ्रू एक्शन में भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ही ऐड हुए हैं, एंड जिस तरीके से डेटा फिलहाल शेप अप हुआ है, मुझे लग रहा है इमीडिएट जो सपोर्ट है 1870 के आसपास का, वो पर्टिकुलर सपोर्ट भी एट थ्रेट है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। अक्टूबर के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1902 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1870 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1855 का। फ्रेश शॉर्ट ऐड करने की सलाह होगी भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में। भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में शॉर्ट करने की सलाह होगी सचिन जी की तरफ से। गावा सर, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? आई थिंक जिंदल स्टील मेटल स्पेस में शायद एक अपमूव मिले, यहाँ पर ट्रेड करें 1063 जिंदल स्टील। आई थिंक टॉप लगाएंगे करीब 1060 का, 3-4 रुपए का, ज्यादा नहीं है। अपसाइड टारगेट 1080 जिंदल स्टील, सेफ बेट यहीं पर लगता है। ओके, जिंदल स्टील आपका एक कॉल है इस वक्त बाय, और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्टैट्स हैं। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। हीरो मोटोकॉर्प 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और आई थिंक तैयार है फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो अक्टूबर मंथ का फ्यूचर लेंगे। 5438 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 5399 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेंगे और 5550 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से, तो एक सेल 2 बाई की आई अभी तक। बताइए कविता जी, आप क्या कैरी करेंगी? श्रेया, PSU बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा को आप कैरी करके लेके जा सकते हैं। अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ है काउंटर में, और अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस को आज इसने ब्रेकआउट भी दिया है। सो आई बिलीव 258 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 254 फॉर द प्राइस मूव ऑफ 265 वन कैन गो लॉन्ग ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, हमें जी बताइए आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? जी अनुज जी, मैं नाल्को कैरी करूंगा। काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज आया 10 और 20 डेमा से। नाल्को ने आज एक पुल बैक जनरेट किया है, रिकॉर्ड वॉल्यूम्स पे ये पुल बैक है और ऑलमोस्ट ऑफ डेज हाई पे है, तो इसे बाय करें। ये मोमेंटम कल के सत्र में कैरी होने का अच्छी प्रोबेबिलिटी है। 211 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 220 के। ओके, नाल्को आपका ट्रेड। रचना जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी देखिए, आज सुबह का हमारा फर्स्ट ट्रेड 8 AM का भी कैनरा बैंक था और आज हमारा लास्ट ट्रेड भी कैनरा बैंक रहेगा।
इसका चार्ट ऐसा है कि अगर इसको 1-2 हफ्ते के लिए ध्यान में रख ले तो और कोई होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटी बनती रहेगी, मिलती रहेगी। तो कैनरा बैंक के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग साइड के लिए प्ले करते रहेंगे। ये जब तक बीटीएसटी के हिसाब से अगर 123 होल्ड कर जाएगा अक्टूबर फ्यूचर्स पे, तो अपसाइड पे यहाँ पे 126 एंड 27 के टारगेट्स बना के चल सकता है। दिस इज फ्रॉम अ 1 to 2 days ऑफ पर्सपेक्टिव। ओके, कैनरा बैंक 102 दिन के